नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल रियाज स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड दोस्तों, लगातार आप लोग क्वेश्चन बोलते रहते हो, सर आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं आती, मतलब साउंड की दिक्कत है। तो पहले यार बताओ कि अभी तो फ़ोन से बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने यार, दोबारा से ओल्ड फॉर्मेट में ही बनाने लग गया। ठीक है, पहले लैपटॉप से बना रहा था तो आप लोगों को दिक्कत आ रही थी। अब बताओ इसमें आवाज़ सही है? अगर नहीं होगी तो फिर कुछ जुगाड़ करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ समाधान करेंगे, है ना? तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आवाज़ क्लियर है, आपको आ रही है। आप कैसे सुनते हैं बताओ? आप फ़ोन में किस प्रकार सुनते हो, मतलब जो हेडफोन होते हैं उसको लगाते हो या फिर क्या, कैसे सुनते हो बताओ एक बार नीचे कमेंट करके। तो दोस्तों, आज बात करने वाले इस 2 रुपये के पेनी स्टॉक के बारे में, और मोस्टली चैनल में आपको पेनी स्टॉक के ऊपर ही बात करते हैं, मैं बात करूंगा। ठीक है, बहुत डिमांड आ रही है, सर पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो कब आएगा कब आएगा। तो इस वीडियो में अगर आप लाइक करते हो, जितना आप लाइक कर सकते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली पेनी स्टॉक पोर्टफोलियो बिलो 1 रुपी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने बनाया था, उस पर काफ़ी अच्छा रिटर्न आप लोगों ने कमाया। ठीक है, तो उस बात के लिए आप कमेंट करिए, शेयर करिए जितना कर सकते हो। ठीक है, पेनी स्टॉक्स आते रहते हैं, और क्या पता ये जो स्टॉक आपको दिख रहा है यही अगला पेनी स्टॉक बन जाए, बड़ा वाला। ठीक है, इम जो मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे के तो मुझे नाम याद ही नहीं है। राइट, कौन कौन से पेनी स्टॉक मैंने आपके साथ बताया है, बातें करी कि अच्छा है बुरा सब कुछ बताया। ठीक है, उनमें से बहुत सारे स्टॉक अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टॉक जिसमें बताया कि प्रॉफिट बुकिंग करो, आज देखो कहाँ ट्रेड कर लिया। और स्टील, ऊर्जा ग्लोबल, ठीक है, ओरियन ग्रीन पावर, ठीक है, ये सभी स्टॉक में लगातार बोला प्रॉफिट बुकिंग करो। सिंकॉम फॉर्मुलेशन, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो यार देखो, इस चैनल में आपको सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, अब मर्जी आपकी, आप वीडियोस देखो या ना देखो। ठीक है, बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, वो आपका डिसीजन है। आपको एक छोटी छोटी बारीकियाँ बताई जाती है, और आपको पढ़ाया भी जाता है कि कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, मैं बहुत देखा होगा आपने, बेसिक चीज़ें यूज़ करता हूँ, और रिपीटेशन सब चीज़ें होती है, क्योंकि यार मेरा भी दिमाग है। ठीक है, छोटा सा दिमाग है। ठीक है, थोड़ा शांति चाहिए, तो शांति के लिए आप जितना अपनी चीज़ों को ईजी करोगे, कॉम्प्लेक्स करोगे ना, तो नहीं हो पाता। क्योंकि दिन के 6 वीडियो बनाना है, फिर रिसर्च करनी है स्टॉक्स की, फिर दूसरे काम भी करने हैं, तो नहीं हो पाता है। इसलिए सब कुछ सिंपल रखो। तो जैसे ये जो स्टॉक मुझे क्यों पसंद आ रहा है, उसके रीज़न अभी आपको गिनवाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, 2 रुपये का शेयर नहीं है इसलिए पसंद नहीं आ रहा मुझे, नहीं। ध्यान से देखना चार्ट पैटर्न, ये रीज़न है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखो, मात्र 1% का रिटर्न दिया। अगर ये पैटर्न मुझे किसी बड़े स्टॉक में दिख जाए ना, 200-300 रुपये के शेयर में, तो आई विल से कि वो स्टॉक भी अच्छा है। लेकिन 200 वाला शेयर मात्र 400 रुपये 500 रुपये होगा, 100% का गेन देगा। लेकिन पेनी स्टॉक में ये पोटेंशियल मुझे बहुत पहले से समझ आ गया था कि भाई पेनी स्टॉक आपका 2 से 20 हो जाते हैं, मतलब पैसा 10 गुना हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रिस्क वहाँ पर भी है बड़े स्टॉक में। ठीक है, पेनी स्टॉक में रिस्क है, पेनी स्टॉक में ज़्यादा रिस्क है नहीं। पेनी स्टॉक में रिस्क नहीं है अगर आप ढंग से दिमाग लगाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ना सिर्फ 2-3 एग्जांपल बताए जाते हैं कि DHFL जीरो हो गया, सिंटेक्स जीरो हो गया। आपको बड़े बड़े तो एग्जाम्पल बताए जाते ही नहीं है कि भैया ये स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि वो स्टॉक कभी किसी ने बाय किया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक किसी को पता ही नहीं था, तो बाय घंटा करोगे कोई? समझ आ गया? तो भाई ये जो स्टॉक आपको दिख रहे हैं ना, ये बनेंगे। मैंने बहुत सारे स्टॉक आपको बताया, मैंने खुद बाय करके रखे अपने पोर्टफोलियो। मुझे पूरे मेरे पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक ही है, बड़े स्टॉक तो मैं रखे भी नहीं है। एक जाइडस रखा हुआ है जिसमें मेरा ट्रेडिंग का पैसा फंसा हुआ है, उस पर ट्रेडिंग करके हम इंटरडे करके मैनेज कर लेते हैं। कहने का मतलब 465 की मेरी बाइंग है जाइडस, अभी 350 चल रहा है। 50-100 रुपये का नुकसान है, और ट्रेडिंग पर्पज़ से मैंने उसको इन्वेस्ट किया था, सीखने के पर्पज़ से, और जो सीखना था वो सीख चुका हूँ। अब मैं नीचे उसको एडजस्ट नहीं कर रहा हूँ, मतलब एवरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करके उसमें कुछ कमा रहा हूँ। समझा? जितनी मेरी क्वांटिटी उतनी हम ट्रेडिंग करते हैं। अगर आपको मेरा क्लास नंबर 50 याद होगा, तो मैंने प्राइवेट क्लास है जो हर संडे होती है, उसमें वो सेटअप बताया था कि कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। टाइम लगता है भाई, देखो मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ मैं परफेक्ट हूँ, मेरी खुद में ट्रेडिंग इतनी कमियाँ है कि मैं बताऊँ धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करो, जो करना करो, लेकिन तरीके से करो। ठीक है, तो ये भी है खेल। पेनी स्टॉक का खेल क्या है? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। बस जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो आराम से पेनी स्टॉक में पैसा कमा सकते हैं, मेरा अनुमान कहता है। ट्रेडिंग में जो रूल्स आप फॉलो करते हैं वो पेनी स्टॉक में 101% एप्लीकेबल है। इन्वेस्टमेंट में हो ना हो, पेनी स्टॉक में खासकर एप्लीकेबल है। एटलीस्ट फॉर मी पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग। जितना आप लॉस इंटरडे में लेते हो उतना लॉस पेनी स्टॉक में लो, और देखो इन्वेस्ट करो उतना, तब आपको दिखेगा अरे यार 2 रुपये का शेयर 20 रुपये हो गया, भाई साहब मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया 20,000 हो गया।
तो अब आपको समझ आएगा इसका वैल्यू। तो आप क्या करोगे, फिर आप धीरे धीरे करके समझना स्टार्ट करोगे। फिर अपना जो बार है, जैसे आप जिम जाते हो तो एक दिन में ही पहले आप मास्टर नहीं बन जाते, ठीक है। आप हल्का 1 किलो का डंबल लेते हो, 2 किलो का डंबल लेते हो, जब आप वो करते हो ना डंबल प्रेस जो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, बाइसेप्स कर्ल मारते हो, तो एक डंबल से तो 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर उसी में आप 20-20 किलो का मारना लग जाते हो, ठीक है। तो भैया एक दिन में नहीं, 1 से 20 पहुँचने में, किलो का डंबल उठाने में टाइम लग गया, एफर्ट लगा, एनर्जी लगी, ठीक है। आपने वहाँ पर टाइम दिया, सबसे पहले अपने घर से जाके जिम गए, टाइम दिया। तो ऐसी स्टॉक मार्केट है, यहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी आपका पैसा है, मनी देना पड़ेगा, और पेशेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो यहाँ भी पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब कुछ बताना जरूरी था जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सब साइकोलॉजी आपकी इंप्रूव करेगी अगर वीडियोस देखोगे, समझोगे, तो यही सब चीज़ें हैं। थोड़ा मैं फटाफट बोलता हूँ तो शायद आपको समझ नहीं आता होगा, तो आप स्लो करके वहाँ पर कर सकते हो। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है सेटिंग में, स्लो करके उसको 0.75 कर दोगे तो आपको स्लो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते। तो स्टॉक का नाम देखो, CNI रिसर्च है। आप रीजन समझो ये स्टॉक क्यों बताया है। पहला रीजन, 5 साल में देखो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, दिस इज़ द रीजन। और ये स्टॉक पर्सनली मेरे बहुत अच्छा पैटर्न को बोलते हैं, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न में जो रेंज होती है वही आपका टारगेट आता है। जब भी ब्रेकआउट करेगा 4 रुपये के ऊपर, स्टॉक इज़ गोइंग टू मैड, पागल होने वाला है, बिलीव मी, पागल होने वाला है। पहला रीजन, स्टॉक लगातार 5 सालों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, दैट्स अ बिग न्यूज़, ये बहुत बड़ी खबर है। जो स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है वो टाइट कंसोलिडेट कहा जाता है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ नहीं है। क्यों नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़? देखो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होता कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन बनता है ऐसे करके, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बनता है, लेकिन ये है एक्कुमुलेशन फेज़, उल्टा बनता है। उल्टा मतलब यहाँ पर एक्कुमुलेट किया जाता है। देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे मैक्स चार्ट तो आपको दिखेगा, ये देखो ये इसका पोल हो गया और ये एक्कुमुलेट पॉइंट हो गया, समझ गए। तो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्कुमुलेशन में फ़र्क समझो, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्युमुलेट किया जाता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, ठीक है। क्योंकि बड़ा प्लेयर्स हमेशा बड़ा सोचता है, ना कि छोटा सोचता है, ठीक है। एक दो और एग्जांपल बता देता हूँ। कंपनी का जो बिजनेस है, फॉर मी एटलीस्ट, मेरे लिए तो काम नहीं करता है, मतलब मैं बिजनेस देखता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं सर, बोलते हैं कि आप सर बिजनेस के बारे में बात नहीं करते। तो देखो कंपनी का बिजनेस ना, ये स्टॉक मार्केट पे कुछ इनका काम काज है, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड काम काज है, स्टॉक मार्केट का नहीं है। आप पढ़ लो यहाँ से, यहाँ पर, ठीक है। ये देखो रिसर्च में, ठीक है, ये देखो बिजनेस ऑफ इक्विटी रिसर्च, तो ये इक्विटी रिसर्च का काम करते हो। ध्यान रखना, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, ठीक है, जैसे मोतीलाल ओसवाल, तो उनको भी जरूरत पड़ती है बंदों की। और स्टॉक मार्केट में बहुत कम बंदे हैं जो रिसर्च में बिलीव करते हैं। ध्यान रखना, बहुत कम बंदे हैं जो रिसर्च करना जानते हैं और चाहते हैं, ठीक है। तो लोगों की बहुत कमी है, और ऐसी बहुत कम कंपनी है जो पब्लिक लिस्टेड डोमेन में है। ध्यान रखना, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। पब्लिक लिस्टेड डोमेन में बहुत कम कंपनियां जो रिसर्च में बिलीव करती है। तो ये स्टॉक मार्केट की रिसर्च करती है कि भैया स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, जैसे हमने ये वीडियो बनाया, तो ऐसा कुछ ये काम करती है, ठीक है। तो भाई इनकी डिमांड बढ़ सकती है फ्यूचर में, अभी नहीं बढ़ेगी, फ्यूचर में बढ़ेगी, तो नज़रों में रखो, ठीक है। बूमिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स से 50 ईयर्स से काम कर रही है, तो अगले 100 साल तो पक्का काम करेगी, ठीक है। बाकी देखो मार्केट कैप 30 करोड़ का है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट देखो स्टॉक की जो हाई है 4 का है, और साथ में ऑल टाइम लो 1 रुपये 58 पैसे का। तो स्टॉक देखो अपने 52 सप्ताह के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। सेकंड लॉजिक क्या है, स्टॉक हमें सस्ता मिल रहा है, ना कि महंगा मिल रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड नहीं कर रहा है। तो लॉजिक नंबर 2 इज़ सस्ता मिल रहा है, और लॉजिक नंबर 1 इज़ रेंज में ट्रेड कर रहा है। लॉजिक नंबर 3 इज़ कंपनी का बिजनेस ठीक है। बाकी लॉजिक नंबर 4 देखो, डेट फ्री स्टॉक है, ठीक है। अब आप बोलोगे बहुत सारे लोग सर डेट फ्री से क्या फ़र्क पड़ता है? भाई फ़र्क तब पड़ता है जब कंपनी के प्रॉफिट आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। डेट फ्री का मतलब क्या होता है? फ़र्क तब पड़ता है जब कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आना स्टार्ट होती है। भैया फ़र्क तब तक नहीं पड़ता जब तक कंपनी लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग कंपनी को घंटा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो लॉस दे रही है। भैया प्रॉफिट जो दे रही है ना, देखो छोटा मोटा प्रॉफिट दे रही है। अगर डेट कंपनी के ऊपर होगा ना, तो ये प्रॉफिट आपको दिखेगा नहीं भाई। 37 लाख का डेट नहीं दिखेगा, प्रॉफिट नहीं दिखेगा, ठीक है। आप इसको इस प्रकार समझो, आप 1 करोड़ रुपये कमाते हो साल का, ठीक है, आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। तो भैया आपको बचा कितना, 70 लाख बचा ना। अगर वही टैक्स आपका जीरो कर दो तो आपकी यानी 1 करोड़ हो गई ना, हो गई ना। तो इस प्रकार इसको इस प्रकार समझो, ये डेट है, जो 30 लाख है वो आपका डेट हो गया, मतलब टैक्स है, चलो अच्छी बात है, लेकिन एक डेट समझो उसको। तो ऐसी बिजनेस के लिए वो डेट है। अगर डेट होगा कंपनी के ऊपर, तो भैया फ्यूचर में जो प्रॉफिट है ना वो नीचे आएंगे, और कंपनी बीच में फिर आपको लॉस भी देगी। इसे डेट ना होना अच्छी बात है, पेनी स्टॉक में खासकर। तो लॉजिक नंबर 4 ये हो गया। पाँचवा समझो, पाँचवा देखो, यहाँ कंपनी लगातार आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल के दे रही है। देखो प्रॉफिट है 1.7 CR का प्रॉफिट दे चुकी है, तो कंपनी एटलीस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस में है।
और साथ में बैलेंस शीट देखो, यहाँ पर डेट जीरो है और रिजर्व देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेगेटिव से रिजर्व पॉजिटिव हुआ है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब कैश फ्लो मैटर नहीं करता, शेड्यूलिंग पैटर्न मैटर करता है। तो शेड्यूलिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है 37%, तो ये सबसे बड़ा फिगर है और सबसे बड़ा पॉइंट यही है। जब मैंने स्टॉक को देखा तो मुझे यही नज़र आया ये चीज़, और इसको आप मैच करो किससे, 5 साल का जो टाइम पीरियड है एक रेंज का, उससे मैच करो, तब आपको समझ आएगा कि लॉजिक क्या है। प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा है और होल्डिंग जमा के रख रखी है, मतलब होल्ड करके रखा है। साथ में अगर पब्लिक में क्लिक करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कुछ बड़े प्लेयर्स का नाम, यहाँ पर देखो बड़े प्लेयर्स का नाम है, इनकी होल्डिंग देखो 7%, 4%, 4%। इनको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको समझ आता है कि भाई ये तो भैया खेल हो रहा है, खेला हो गया भैया, गोला बन गया है। तो 30% की हिस्सेदारी है सिर्फ रिटेल की, बाकी पूरा पैसा बड़े इंडिविजुअल ग्रुप का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक मैंने गिनवाया 5-6 ना, यही लॉजिक से मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है। एंड फॉर मी इट इज़ वर्किंग। ठीक है, अभी तो वर्क कर रहा है, फ्यूचर में डेफिनेटली वर्क करेगा। ठीक है, मैं यही बोलूँगा, ये जो लॉजिक बताया यही लॉजिक से मैंने स्टॉक को सेलेक्ट किया है। बाकी अगर आप कुछ और लॉजिक ऐड करना चाहते हो, कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, आप इस कंपनी में काम करते हो, नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करता हूँ। समझा दिया मैंने आपको कि मैंने स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय करो, आप प्लीज़ एक बार खुद की स्टडी ऐड करना। ठीक है, और अगर आप एसएल लगाना चाहते हो तो ऑल टाइम लो जो है इसका, ठीक है, ये 1 रुपये कितने रुपये 50 पैसे, ये आप एसएल लगा सकते हो। 2 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर आप स्टॉक को एवरेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताया। टारगेट ऑल टाइम हाई का जो पहला टारगेट है ऑल टाइम हाई के आसपास का, 4 साढ़े 4 रुपये के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, चलो मिलते